नमस्कार बच्चों, मैं आस्था कुकरेजा आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे आज आप सभी को ये कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हम सभी हिंदी दिवस मना रहे हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश भारत कितना अच्छा है ना कि हमारे देश भारत में हमारी भाषा को मान सम्मान दिए जाने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि हमारी हिंदी ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी हमारी हिंदी का मान सम्मान यूं ही बढ़े और हमारी हिंदी रोज़ रोज़ इसी तरीके से और भी फलती फूलती रहे, इसका मान उतना ही ज़्यादा रहे। तो इसी के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो चलिए एक बारी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस हिंदी दिवस को जो हम मनाते हैं इसके पीछे का इतिहास क्या है या वास्तव में हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। तो आइए इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं तो सबसे पहले इसका जो इतिहास शुरू होता है वो शुरू होता है वर्ष 1918 से। 1918 में हुआ क्या था कि हमारे यहाँ पे शुरू से ही महात्मा गांधी जी हमारी हिंदी भाषा को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहे थे। उन्होंने वर्ष 1918 में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए मांग की थी। परंतु हुआ क्या था कि हमारे यहाँ पर शुरू से ही कुछ सत्ता विरोधी लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अपने ही फायदे के लिए या अपने ही लाभ के लिए जो एक हमारा राष्ट्र है उसको आगे बढ़ने वाला काम उन्होंने नहीं होने दिया और हमारी हिंदी भाषा को 1918 में वो दर्जा नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। महात्मा गांधी का जो ये प्रयास था कि उनको हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना है, कहीं ना कहीं उनका ये जो प्रयास है ये सफल नहीं हो पाया। उसके बाद 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारी हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए काका कालेलकर, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, इन सभी ने जो है दक्षिणी भारत की यात्रा की और हमारी हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए जगह जगह प्रचार किया, प्रसार किया और हमारी भाषा के लिए जो है बहुत सारा योगदान दिया और काफ़ी लोगों तक इस भाषा को पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हमारी हिंदी भाषा को वो राष्ट्रभाषा का जो दर्जा है वो नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी ये लोग इन्होंने हार नहीं मानी और ये लोग उसके लिए प्रयासरत रहे और अंत में हिंदी दिवस की शुरुआत हुई 1949 में। जब हमारे देश भारत को स्वतंत्रता मिली तब 1947 के 2 वर्षों के बाद 1949 में 14 सितंबर के दिन यानी कि आज के ही दिन हमारी हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और जहाँ पे इतने सारे लोग जिनमें मैथिली शरण गुप्त जी शामिल थे, रामचंद्र शुक्ल जी शामिल थे, उनके साथ साथ राजेंद्र सिन्हा भी शामिल थे। उनके 50वें जन्मदिन पर हम लोगों ने 1949 में हिंदी भाषा को राज्य भाषा घोषित किया था। राजेंद्र सिन्हा जी ने भी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिण भारत में उन सभी के साथ यात्राएं की, प्रचार प्रसार किए, उसके लिए बहुत सारे कार्य किए और अंत में कहीं जाकर 1949 में इनको जो है सफलता मिली उसको राज्य भाषा बनाने में। भारत की राजभाषा नीति 1950 से 1965 हुआ ये था कि जब हमारा भारत देश का संविधान लागू हुआ था 1950 में, उस समय भारत में राजभाषा नीति को भी लागू किया गया था। इसके अंदर ये था कि हमारा जब 1950 में संविधान को लागू किया गया तो इसके अंतर्गत 15 साल तक, अगले 15 साल तक यानी कि 1965 तक जो हमारा अंग्रेजी भाषा का अभी तक इस्तेमाल हो रहा था उस अंग्रेजी भाषा को रोका नहीं गया था। इसमें यह कहा गया था कि अभी तक जो भी हमारे सरकारी कामकाज होते हैं उन सारे कामकाजों को अभी अंग्रेजी भाषा में ही चलने दिया जाए, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हिंदी नहीं जानते थे। तो इस बीच में ऐसे जितने भी लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं उनको भी हिंदी भाषा को जानने का मौका मिलेगा और वो भी हिंदी भाषा सीख जाएंगे। तो इसी के चलते इन्होंने कम से कम भी 15 साल तक जो है भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचलन है वो जारी रखा और 15 साल तक अंग्रेजी भाषा में ही हमारे कामकाज होते रहे। और हुआ ये कि बाद में अनुच्छेद 120 के अंतर्गत जब ये अंग्रेजी भाषा को इन्होंने हिंदी भाषा के साथ साथ राजभाषा का दर्जा दे दिया। हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 में। लेकिन
अनुच्छेद 120 के अंतर्गत अंग्रेजी को भी राज्यभाषा का दर्जा दे दिया गया। फिर अंग्रेजी का विरोध शुरू हुआ 1965 से लेकर 1967 तक। 2 साल जमकर अंग्रेजी का विरोध किया गया। ये कहा गया कि अंग्रेजी भाषा में जो प्रचार प्रसार है वो नहीं किया जाना चाहिए। और इस बीच में एक समय ऐसा भी आया जब अंग्रेजी भाषा को सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया और बाकी अन्य जो हमारी हिंदी भाषा है उसको बिल्कुल ही नकार दिया गया। हिंदी भाषा में तो अब कामकाज होते ही नहीं थे, जिसका पूर्णतः विरोध किया गया। तो इस बीच में अंग्रेजी भाषा का बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ। और वर्ष 1990 और उसके बाद जब वर्ष 1990 आया और उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जब कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा में कार्य जो सरकारी कामकाज है वो थोड़ा सा कम हुआ। और उसके बाद जो है हिंदी भाषा में जो है हमने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे हिंदी भाषा ने एक जड़ अपनी मजबूत की। और उसके बाद से हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा को एक अलग ही सम्मान दिया जाने लगा। और आज हमें इतने वर्ष हो गए हैं उस भाषा को, हमारा हिंदी दिवस मनाते मनाते आज ही के दिन में हम अपनी हिंदी भाषा को सम्मान देने के लिए इस दिवस को मनाते हैं। और ये हमारे भारत देश के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। और सच में हम भारतवासी होकर एक ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी हिंदी न सिर्फ भारत देश में अपितु विदेशों में भी इतना ही मान सम्मान ले जितना कि हमारी हिंदी जो है भारत में ले रही है। तो चलिए एक कविता के साथ हम शुरू करते हैं। हिंदी भाषा को सम्मान देने के लिए एक छोटी सी कविता है, हम सब मिलकर गाएंगे। हमारी कविता का शीर्षक है हिंदी हमारी। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी, साहित्य की फुलवारी, साहित्य की फुलवारी, सरल सुबोध पर है भारी, अंग्रेजी से जंग जारी सम्मान की है अधिकारी, अंग्रेजी से जंग जारी सम्मान की है अधिकारी, जन जन की हो दुलारी, हिंदी ही पहचान हमारी, हिंदी ही पहचान हमारी। आइए देखते हैं आगे। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का ज्ञान है, हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत है, हिंदी में तुलसी सूर मीरा जायसी की तान है, जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे, हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सबका दिन शुभ हो, आप सब स्वस्थ रहें, कुशल रहें। धन्यवाद।